हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्प पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड के सामाजिक विज्ञान के विषय के बारे में। आपको ध्यान है साथियों, एसएसटी का जो है यहाँ पर 2 गुने का रिजल्ट जारी हो चुका है, यानी कि 2 गुने की विचारित सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 1 गुने की कट ऑफ क्या हो सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ का आप आंकड़ा बता दीजिए। तो साथियों इसके लिए वैसे तो ये कट ऑफ का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल और टिपिकल काम होता है, लेकिन फिर भी हम एक एनालिटिकल अप्रोच और कुछ अनुभव के आधार पर हम एक समझ स्थापित कर सकते हैं, जिनमें मैंने आपको एक आंकड़ा दिया है पदों की संख्या वर्सेज यहाँ पर पदों की संख्या के साथ मैं आपको लेके जा रहा हूँ और डीवी में बुलाए गए कितने अभ्यर्थी थे। तो डीवी की संख्या यानी कि डीवी में बुलाए गए साथियों अभ्यर्थियों की संख्या वर्सेस पदों का किस प्रकार वर्गीकरण है। तो डीवी में बुलाए गए पदों की संख्या के साथ यहाँ पर किस प्रकार किस कैटेगरी में किस प्रकार पदों का वर्गीकरण दिया गया है। तो साथियों हम पूरे इस वीडियो में जानेंगे कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, क्या अभी वर्तमान 2 गुने की कट ऑफ रही है और क्या भविष्य में 1 गुना की कट ऑफ जाना यहाँ पर संभावित है। तो साथियों आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन टीएसपी में यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया है। तो आप आंकड़ा देख रहे होंगे एक बार 379 यानी कि 379 यहाँ पर अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीएसपी से बुलाया है। और टीएसपी एरिया की बात करें तो साथियों टीएसपी एरिया में यह आंकड़ा जाता है आपके जाता है 2900 के आसपास, 2914 के आसपास, यानी कि 2914 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया है। तो साथियों आपको ध्यान है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएसटी का हो चुका है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रही है 2 गुने की, फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा पदों के वर्गीकरण के बारे में। पदों का वर्गीकरण जब अपन देख लेंगे फिर अपने पास कट ऑफ का आकलन करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ साथियों, आप खुद आगे से कह देंगे कि सर कट ऑफ तो इतनी जाएगी, आप मेरे को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप भी बीए बीएड करके आए हैं, कम से कम तो इतनी योग्यता आप अवश्य रखते हैं। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर टीएसपी में गई थी 201, एससी कट ऑफ 177.06, एसटी कट ऑफ भी इतनी ही थी। अब बात करते हैं साथियों नॉन टीएसपी की मोस्ट अवेडेड कैटेगरी जनरल की जो साथियों कट ऑफ है वो है यहाँ पर 294.73, यानी कि ये कट ऑफ अगर देखा जाए तो ये 295 ही कही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 253.59, एससी की बात करें तो 243 है यहाँ पर, यह आंकड़ा 243.59 का है। एसटी का 218 का है। ओबीसी में बात करो तो साथियों 275.96, यानी कि 276 ही कट ऑफ लगभग ये रही है। एमबीसी में भी 253 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली है। और सहरिया में यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट आपको मिला नहीं है, यानी कि 40% वाले कैडर में वो अभ्यर्थी नहीं पास हुए हैं। तो साथियों ये कट ऑफ का अपना एक मोटा आंकड़ा देख लिया है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड ग्रेड की उस विज्ञप्ति के बारे में, जहाँ पर पदों का वर्गीकरण अपन को देखने को मिलेगा। और आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ तो साथियों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड के लिए ये पदों की जो संख्या है कुल 1640 पद यहाँ पर कुल थे। अब विभिन्न कैटेगरी में किस प्रकार कितने पद थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों सामान्य क्षेत्र की बात करें यानी कि नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो यहाँ पर 1300 पद थे और टीएसपी क्षेत्र में 332 पद थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। 332 की जगह इन्होंने कॉल किया है 379 को, यानी कि टीएसपी क्षेत्र में पूरे 2 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। टीएसपी की कट ऑफ डाउन रहेगी, इतनी ज़्यादा हाई जंप नहीं करेगी, परंतु 1 गुना से अधिक बच्चे मिले हैं मोटे तौर पर, यह मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ। उसके बाद सामान्य क्षेत्र की बात करें 1300 का 2 गुना, आपको ध्यान है यहाँ पर 2600 होता है, परंतु इन्होंने बुलाया है नॉन टीएसपी में 2914 को, यानी कि 2914 अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं सामान्य क्षेत्र से। तो इसका मतलब ये है, इतना सा सीधा आंकड़ा आप खुद ही लगा लिए होंगे
कि पूरे 2 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान एसएसटी में सभी कैटेगरी में लगभग नॉन टीएसपी क्षेत्र में मिले हैं। अतः कट ऑफ का जो है साथियों, कट ऑफ विभिन्न कैटेगरी में एक अच्छा और ठीक ठाक बाउंस लेगी। अब कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो आप खुद ही आपके आधार पर बता देंगे। तो मैं बता दूं, जनरल मेल के जो पद थे साथियों यहाँ पर जनरल मेल के वो है 330, जनरल वुमेन यानी कि सामान्य महिला के पद यहाँ पर 96 थे। और बात करी जाए साथियों यहाँ पर अगली कैटेगरी जो है साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगली कैटेगरी विधवा की और परित्यक्ता की है। तो विधवा के यहाँ पर साथियों जो पद थे वो है यहाँ पर 39 और 9 पद यहाँ पर परित्यक्ता के हैं। उसके बाद साथियों अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में साथियों बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस की जो पद है, ईडब्ल्यूएस में जो जनरल के पद हैं वो है 94 और महिला के पद 28 है, विधवा के पद 9 हैं और परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। इसी प्रकार साथियों बात करी जाए एससी की, तो एससी में अगली कैटेगरी जो साथियों वो है एससी की। तो एससी में जो साथियों बात करें तो एससी के जो सामान्य वर्ग के जो पद हैं, यानी कि एससी में सामान्य मेल के पद है 144 और यहाँ पर महिला के पद है 44 और विधवा के पद है यहाँ पर 16 और यहाँ पर 3 पद जो है परित्यक्ता के हैं। अब बात करते हैं साथियों एसटी में। एसटी वर्ग में साथियों ये पदों सामान्य पदों की संख्या है 108, 32 पद यहाँ पर एसटी महिला के हैं, 13 पद यहाँ पर विडो के हैं और यहाँ पर 2 पद यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 2 पद आप देख पा रहे हैं ये है यहाँ पर परित्यक्ता के। इसके बाद साथियों अगली जो कैटेगरी है वो है ओबीसी बड़ा अमाउंट लेके चलती है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या जो है साथियों वो है 188, 51 पद है साथियों यहाँ पर महिला के, 23 पद जो है साथियों वो है यहाँ पर अपने विडो कैटेगरी से और 7 पद है जो साथियों वो है यहाँ पर आपके परित्यक्ता के। और इसके बाद साथियों अगली जो कैटेगरी आती है वो है यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी कैटेगरी में बात करी जाए तो साथियों मैं आपको बता दूं एमबीसी 46 पद जो है जनरल मेल के हैं एमबीसी कैटेगरी में और 11 पद यहाँ पर वुमेन के हैं, 7 पद यहाँ पर विडो कैटेगरी के हैं और यहाँ पर 0 पद परित्यक्ता का है। विभिन्न वर्गों में विभिन्न तरीके से आपने पदों की संख्या देखी, एक बार फिर से देख लीजिए। 1640 कुल पद हैं, सामान्य क्षेत्र में 1300 पद थे, टीएसपी में 332 हैं, 330 यहाँ पर जनरल मेल के हैं, विमेन के 96 हैं, विडो के 39 हैं, 9 पद यहाँ पर परित्यक्ता के हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94 पद यहाँ पर मेल के हैं, 28 पद यहाँ पर ये है। तो साथियों ये विभिन्न वर्ग का आंकड़ा मैंने बता दिया, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ओबीसी का देख लीजिए 188 पद यहाँ पर जनरल मेल के हैं, 51 पद महिला के हैं, तो ये 51 और ये पद हैं और 23 पद यहाँ पर विडो कैटेगरी के। अब साथियों मैं आपको ले चलता हूँ, आरपीएससी का एक नियम है, कुछ नियम आरपीएससी ने विज्ञप्ति में दिए हैं, वो आपको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर आपका थोड़ा जो कट ऑफ का जो आंकलन है साथियों वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए आप एक बार इनको नोट्स को देखना। तो साथियों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर नोट नंबर 1 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए एससी एसटी यानी कि एससी और एसटी के अगर पद खाली रह जाते हैं तो साथियों उनको 3 साल के लिए अग्रणित कर लिया जाता है और जिसे आप कहते हैं बैकलॉग वाला कैडर, तो वो बैकलॉग वाला कैडर यहाँ पर इसका सर्जित होता है। तो साथियों ये तो थी एससी एसटी से संबंधित यहाँ पर नियम वाली बात। अगला जो नियम है साथियों वो है यहाँ पर साथियों ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षित हेतु पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर किसी भी वर्ग विशेष से इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। यानी कि ओबीसी, एमबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में अगर आपको पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आपको जनरल जो सामान्य प्रक्रिया है उसके आधार पर भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने सामाजिक विज्ञान में अगर अपन एसएसटी विषय की बात करें तो ऐसी कोई दोहराई नहीं है, यहाँ पर सभी वर्गों में 2 गुने अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से मिले हैं। तो साथियों ऐसा कोई यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन तीसरा जो वर्ग है, तीसरा जो नियम है साथियों वो कहता है कि विच्छिन्न विधवा महिलाओं में से किसी पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दिशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं के यानी कि कोई विधवा की कैटेगरी के हैं और वो नहीं मिलती है तो वहाँ पर तलाकशुदा वाली महिलाओं के द्वारा अंतर परिवर्तन के द्वारा सीटों को भरा जाता है। अगर नहीं मिलता है तो उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाता है। अगर वह भी नहीं मिलती है तब फिर सामान्य महिला के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार का एक नियम था जो मैंने आपको ले चला है। अब इन सब पूरे आंकड़ों को समझने के बाद, पूरे पदों की संख्या जानने के बाद अब कट ऑफ का आकलन काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ
2 गुने से 1 गुने की कट ऑफ की ओर, जो कि अब बहुत प्रतीक्षित है, जो कि अब अपन सब प्रतीक्षा में ये वीडियो देख रहे थे। अब एक गुना कट ऑफ की भविष्यवाणी विभिन्न वर्गों के अनुसार मैं आपको करते जा रहा हूं। तो जनरल की जो साथियों कट ऑफ है, आपने देख लिया कि यहाँ पर 390 के आसपास जो पद है साथियों, वो यहाँ पर जनरल मेल के थे, और यहाँ पर कुल मिलाकर 96 पद यहाँ पर विमेन के थे। तो यहाँ पर पूरी ये जो कट ऑफ का साथियों आंकड़ा है, ये 295 से बढ़कर ये साथियों जाने की पूरी प्रबल संभावना है वो है यहाँ पर 300 से लेकर 305 के बीच में ये आंकड़ा वेरी करेगा, और जनरल की मेरिट यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 253 की जो मेरिट है साथियों, ये बढ़कर यहाँ पर होने वाली है, ये 262 से लेकर 265 के बीच में ये मेरिट आराम से जाएगी, आराम से इजी गोइंग जाएगी। यहाँ पर कोई कोताही नहीं मिलेगी। इससे कम तो साथियों मुश्किल ही रहे, क्योंकि 262 से 265 आराम से इजी गोइंग यहाँ पर इतनी बाउंस करेगी, क्योंकि पूरे बच्चे मिले हैं। एससी की कट ऑफ की बात करें तो साथियों 243 है। 243 से साथियों ये जो कट ऑफ बढ़कर है साथियों 255 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। प्लस माइनस 2-4 नंबर आप कर लेना, बाकी 255 के आसपास ये जो कैटेगरी है, 2 या 3 नंबर प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एससी कैटेगरी की कट ऑफ इतनी 255 के इर्द गिर्द रहने की पूरी संभावना है। एसटी की साथियों बात करें तो 218 कट ऑफ है। 218 से जो कट ऑफ साथियों ये है, ये बढ़कर जाने की पूरी प्रबल संभावना है। वो है साथियों यहाँ पर उसकी जो प्रबल संभावना वो है 225 से प्लस माइनस 2 या 3 नंबर, यानी कि इसके आसपास ही रहने की पूरी संभावना है। एसटी की कट ऑफ इतनी रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो साथियों ओबीसी की कट ऑफ जो है 275 यहाँ पर गई है। तो ओबीसी की कट ऑफ जो साथियों है वो बढ़कर यहाँ पर जाने वाली है, वो जाएगी लगभग 285 से लेकर 290 के बीच में, 290 तक, 285 से 290 के बीच में आराम से जाएगी, आराम से। तो साथियों ये चीज़ आप नोट कर लेना। ओबीसी की कट ऑफ मैंने बता दी है 285 लेके 290 के बीच में। एमबीसी की कट ऑफ अगर आप इस जोन में हैं तो थोड़ा सा खुद को सुरक्षित महसूस करना, और इसके ऊपर हैं तो आप 100% सिक्योर हैं, कोई डरने की बात नहीं है। एमबीसी वर्ग की बात करें तो 253 है। तो साथियों एमबीसी वर्ग की कट ऑफ भी जैसा कि आपको बताया ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी वर्ग की बराबर गई है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी साथियों यहाँ पर 260 से लेकर 263-64 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। तो साथियों तक कट ऑफ का विभिन्न वर्गों में एक वर्गीकरण जो मैंने आपको बताया, समझाया। इसी प्रकार की जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।